अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है कंवल और वेलकम है आप सबका मेरे चैनल पर। उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वाइट मीट बनाने की रेसिपी। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करूँगी कि आपको रेसिपी अच्छी लगे और अगर अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। स्टार्ट करते हैं रेसिपी। सबसे पहले मैंने अंदाजे से ले लिया थोड़ा सा ऑयल। उसमें डाल देने हैं 3 खाने के चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद इसको थोड़ा सा सौते कर लेना है इस ऑयल के साथ। उसको बहुत ज़्यादा भूनना नहीं, ना ही इसका कलर चेंज करना है। जब इस तरह से 1 से 2 मिनट के बाद इसका कलर हो जाएगा तो इसमें मैंने शामिल कर दिया 1 किलो मटन। मटन को डालने के बाद इसको लहसुन अदरक के साथ अच्छी तरह से भूनना है, तकरीबन 5 से 7 मिनट, जब तक गोश्त का कलर चेंज ना हो जाए। उसके बाद उसमें शामिल कर दिया मैंने नमक 1 खाने का चम्मच। 1 खाने का चम्मच शामिल करने के बाद उसको मिक्स कर लिया और उसमें डाल देना है 1.5 गिलास पानी और इसको गलने के लिए छोड़ देना है गोश्त को कवर करके। इसको उस वक्त तक इसका पानी चेक करते रहें और इसको थोड़ी थोड़ी देर के बाद मिक्स करते रहें जब तक गोश्त मुकम्मल तौर पर गल ना जाए। तकरीबन 35 से 40 मिनट लगेंगे गोश्त को गलने में। उसके बाद जब गोश्त इस तरह से गल जाए, उसमें तकरीबन 1 कसर बाकी रह जाए, तो उसमें डाल लेंगे बाकी के मसाले सारे। अब उसमें शामिल कर देना है जब इतना पानी रह जाए, तकरीबन 3 खाने के चम्मच मैंने इसमें शामिल किया भुना कुटा हुआ ज़ीरा और सूखा धनिया, और ये दरदरा सा करके इसमें डालना है। उसके बाद शामिल कर देनी है इसमें सफ़ेद मिर्च। ये तकरीबन ली मैंने आधा चाय का चम्मच। मसाले डाल के इसको थोड़ा थोड़ा मिक्स करते रहें। उसके बाद इसमें शामिल कर दी 1/4 चम्मच चाय की काली मिर्च और 1 खाने का चम्मच सब्ज़ मिर्च, जो कि मैंने मोटी मोटी सी कूट ली थी। मिर्चों को पीस के डालें, इसका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है बनिस्बत कि उसको साबुत डाल दें। उसके बाद इसको मिक्स करते रहें और उसमें शामिल कर दिया मैंने तकरीबन 1.5 पाव दही, और दही को डालने से पहले अच्छी तरह से बीट कर लें ताकि उसकी कोई भी फुटकी वगैरह ना रहे और वो उसकी ग्रेवी अच्छी बन जाए। अगर इसमें छोटे छोटे क्लॉट्स होंगे तो वो इतनी अच्छी ग्रेवी उसकी तैयार नहीं होगी। उसके बाद इसको इस तरह से मिक्स कर लें। जब इसका दही इसके साथ एब्जॉर्ब हो जाएगा इस मटन के साथ, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। उस टाइम पे इसमें शामिल करनी है क्रीम मैंने इसमें शामिल की 1.5, 1 पूरा पैक और 1 हाफ। क्रीम को शामिल करके और इसको मुसलसल चम्मच चलाएं इसका, ताकि पेंदे के साथ सालन जो है वो लगने ना पाए, क्योंकि बिल्कुल ड्राई होता है और क्रीमी होता है तो ये काफ़ी ज़्यादा बैठना शुरू हो जाता है। और गोश्त में थोड़ी सी कसर इसलिए छोड़ी थी ताकि जब तक उसकी भुनाई और सब चीज़ें उसमें डलेंगी तो वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा उस टाइम तक। अगर शुरू में ही बहुत ज़्यादा गला हुआ होगा तो एंड तक आते आते वो बिल्कुल ही हालत उसकी ख़राब हो जाएगी। उसके बाद जब इस तरह से क्रीम मिक्स हो जाएगी तो उसमें मैंने शामिल कर दिया तकरीबन 200 ग्राम बटर और उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। ये सॉल्टेड बटर नहीं था, अगर आप सॉल्टेड बटर यूज़ कर रहे हैं तो फिर स्टार्ट में जो नमक डाला था उसकी मिकदार कम कर लें। इसको अच्छी तरह से इसके साथ भून लें और मिक्स कर लें। तकरीबन मटन हमारा बिल्कुल तैयार है, बस इसके बटर को मेल्ट होने की और थोड़ी सी इसमें बस इसको मिक्स होने की देर है। ये बहुत ही आसान सी रेसिपी है और बस चंद मसालों के साथ आप इसको तैयार कर सकते हैं जल्दी जल्दी से। अगर चाहें, टाइम कम है तो आप इसको प्रेशर कुक भी कर सकते हैं। मेरे पास टाइम था इसलिए मैंने ऐसे ही बना लिया था। कुछ इस तरह से ये फाइनल लुक इसकी होगी। और उसके बाद जब बटर अच्छे से अलग होना शुरू हो जाए, क्रीम भी और बटर भी, तो उसमें मैंने शामिल की थी
थोड़ी सी लंबे लंबे स्लाइसिस काट के सब्ज़ मिर्च के। इसमें सब्ज़ मिर्चें, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है एंड में जब हम डालेंगे, तो उसको डाल के 1 से 2 मिनट के लिए बस कवर करना है और फिर उसके बाद इसको फ़ौरन से डिश आउट कर दें ताकि ये गरम गरम इस खाया जाए, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी ये पड़ा रहता है तो ये थोड़ा सा थिक हो जाता है क्रीम और बटर की वजह से। और ये बहुत ही आसान, बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी है और यकीनन आपको अच्छी भी लगेगी और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नई रेसिपी में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।